हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है सबा इब्राहिम पे। मैंने आपको कही थी कि मैं इनके कंटिन्यू ब्लॉग देखूंगी, उसके बाद मैं इनको रोस्ट करूंगी। तो मैंने इनके ब्लॉग देखे 2-4। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके जो पिताश्री थे, इनके जो अब्बा थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और इन बहन जी ने, इन सिर के फोड़ा बहन जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपनी पापा की बीमारी में इतनी ज्यादा दुखी है ये कि ये मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई। इनकी आंखों के नीचे ड्राइनेस आ गई मेरे बाबू। वो सोच के देखो, एक बेटी का दुख कितनी दुखी हो सकती है वो बेटी जो मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई बीमारी में। पापा की बीमारी में बेचारी की वो कंडीशन हो गई कि वो मॉइस्चराइजर लगाना भूल गई और उसकी आंखों के नीचे ड्राइनेस आ गई। सोच के देखो वो कितनी दुखी होगी। हम इन जो मोहतरमा है, जो ये जो सिर का फोड़ा बहन जी हैं, इनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आप यूं सोचो मेरे बाबू कि इनके पापा बीमार हैं और ये टाइटल और थंबनेल में पूरा लगा रही है कि मेरे पापा बीमार है, हॉस्पिटल वगैरह का जो भी कुछ है। उस ब्लॉग में ये प्रमोशन कर रहे हैं एक मॉइस्चराइजर का। मतलब पापा का दुख एक साइड, लेकिन प्रमोशन होते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, काम कंटिन्यू रहना चाहिए। भाई साहब मॉइस्चराइजर का प्रमोशन कर रही है उसमें। अब आते हैं इनके उस ब्लॉग में फास्ट को लेकर। इन्होंने जैसा कि बोला है कि भाई मेरा व्रत है, मेरा फास्ट है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फास्ट में हम रोटी नहीं खा सकते, लेकिन हम रोड पे से उठाकर धूल मिट्टी की इमली खा सकते हैं। कितना अजीब लगेगा ना। मतलब हम रोटी नहीं खा सकते, हम रोटी नहीं खा सकते फास्ट में, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हम रोड पे से धूल मिट्टी की, जिसमें धूल मिट्टी जो रोड पे पड़ी हुई इमली है, जिनको ये बहन जी और इनके साथ एक और थी मोहतरमा, वो नेचुरल बता रही थी, देसी इमली बता रही थी, उन इमली को उठाकर इन्होंने खाया है फास्ट में। वैसे रोटी नहीं खा सकते, वैसे सफाई से खाना खाना चाहिए, वैसे रोड पे से उठाकर इमली खा रही है। अब उसके बाद इनका एक और ब्लॉग देखा मैंने। उस ब्लॉग में ये अवाकाडो बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो वो ग्रीन कलर का फल होता है, आप कमेंट करके बता देना। तो उस फल को ये काट रही थी, मतलब वो काटने की जरूरत नहीं होती, उसे इस तरह से चम्मच से निकाल के, और वो कुछ ऐसा जेली की तरह होता है, वो मैं उसको नाम भूल गई। मेरे ख्याल से 99.99% उसको एवोकाडो ही बोलते हैं। तो वो फल है जो उसका ये बना रही थी, कुछ ब्रेड का मिक्स करके। इसने कैटरीना कैफ की कोई वीडियो देखी जिसमें एक हेल्दी खाने के बारे में इन्होंने देखा, तो उसको देखकर ये उसको काट रही थी और उसको बना रही थी। अब जो वो फल था, वो फल सामने ब्लॉग में हमको दिख रहा है, क्योंकि हमको 2 आंखें दी हैं, आपको भी 2 आंखें दी है, लेकिन इसको आंख नहीं दी है, इसको बटन दिया दिमाग के फोड़े को। इसको ये नहीं दिख रहा कि जो वो फल है वो ऑलरेडी सड़ा हुआ है। वो भी ये पूछ रही है, और पूछ ऐसे वैसे ना रही जैसे नॉर्मल पूछा करें बच्चों की तरह। क्या आप मुझे बताओगे? मुझे बता देना, मुझे ये दिख नहीं रहा है, ये सड़ा हुआ ही है ना, ये फल सड़ा हुआ ही है ना यार, मैं इसको काट लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, मैं इसको मिलाई देती हूँ, मैं क्यों खराब करूँ इसे। फिर उसके बाद खुद ही बोलती है, अरे नहीं नहीं रहने देती हूँ, हेल्दी खाना बना रही हूँ, क्या पता ये सड़ा हुआ हो। अबे तू दिमाग के फोड़ा, तू नू बता कि तेरी भगवान ने आंख दी है कि बटन दी है? तो दिख ना रही कि वो सड़ा हुआ है वो फल, ऑलरेडी वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अलग से दिख रहा है कि वो सड़ा हुआ है। मुँह तो ऐसा लगे तेने अपनी महतारी और ये बाप तेने ही बीमार करे लगे हैं इस तरह की चीज खबा खबा के। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने कभी ब्रेड को ऑलिव ऑयल में पकते हुए या तलते हुए कभी खाया
हेल्दी फूड है, खा के देख लेना। आपके अगर खांसी जुकाम ना हो जाए ना, आपके अगर फूड, वो कहते हैं ना कोई एक बीमारी है जो फूड मतलब इस तरह का उल्टा सीधा फूड खाने से होती है, अगर उस तरह की बीमारी ना हो जाए ना तो मेरे नाम बदल के रख देना। जब तेल नहीं मिला ना कुछ भी तो कहती है, मैं ऐसा करती हूँ इसको ना जो ये ब्रेड है ना इनको ना ऑलिव ऑयल में ही पका देती हूँ इनको, क्योंकि मतलब घर में कुछ है नहीं। अबे मक्खन या फिर घी तो हर किसी के घर में होता है, घी में उनको तल ले, नहीं तो उसमें तल ले, जो मक्खन में तल ले। लेकिन ब्रेड को ऑलिव ऑयल में कौन तलता है? फिर उसमें दही डाल के ये कहती है कि अब मैं इसको अपनी अम्मी को खिलाऊंगी। हाँ, खिला दे अम्मी है। फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाइयो, मैं तारी कहेगी मेरी तो हाथ ना खड़े हो रहे, मेरे तो पैर खड़े ना हो रहे, मेरे तो पैर हाथ टूट गए, मेरे तो हाथ टूट गए, मेरे तो पैर टूट गई। अरे ओ ताई, जब तेरे जैसी छोरी होएगी काई की दिमाग को फोड़ा, जो बर्त में भी फास्ट में भी रास्ता पे ते इमली उठा के खा रही है, और जो सड़ी हुई वह फलकू और मतलब वो बना के कुछ बना के सलाद टाइप का वो खिला रही है आपके लिए, और आप बोल रहे बहुत टेस्टी बनाया है। अजीब, बहुत स्वादिष्ट है कतई। हाँ, स्वादिष्ट तो लगेगा ही, क्योंकि दिमाग के फोड़े ने जो बनाया है। भाई साहब, मैंने जब इसकी हरकतें देखी 2-4 ब्लॉग में, मैंने इसका प्यार से नाम रख दिया दिमाग का फोड़ा। क्योंकि जब दिमाग में हमारे में कमी होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में फोड़ा हो जाता है। फोड़ा मतलब गुमड़ा फोड़ा जो मतलब होता है, तो इसका मैंने प्यार से नाम रखा है। हालांकि कुछ लोग इसे डब्बा भी बुलाते हैं, लेकिन हम इसको डिब्बे जैसा गंदा नाम नहीं देंगे, हम इसको बुलाएंगे दिमाग का फोड़ा। तो आज के बाद इसका नाम है दिमाग का फोड़ा, और मेरा टारगेट रहेगा हर रोज एक वीडियो लाने का इसके लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी जोकर लगी, जो इस तरह की हरकत अपने ब्लॉग में या तो मन से करती है ताकि लोग रोस्ट करें, हम जैसे लोग इनको रोस्ट करें, या फिर ये जाने अनजाने में बालक बुद्धि है, जैसा कि मैंने बोला कि इसके सिर में फोड़ा है, इस वजह से ये हरकत करती है। वो तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि मैं तो 2-4 दिन से इसके ब्लॉग देख रही हूँ। मैं दिमाग सिर को पकड़ के बैठ गई, मैंने कि यार मतलब ये सच में ही ऐसी हरकत करे कि ये दिखावा कर रही है। बाकी आप बहुत पहले से जानते होंगे इसे, आप कमेंट करके बता देना कि वो कौन सा फल था जिसको ये बोल रही थी कि मैं इसको काट लेती हूँ, सड़ा हुआ बता रही थी लेकिन उसको काट भी रही थी, और आपसे भी पूछ रही थी क्या मैं इसको काट लूँ या मैं इसको ना काटूँ। वो फल का नाम आप बता देना। बाकी आपको इसके ब्लॉग कैसे लगते हैं ये कमेंट करके जरूर बता देना। रोस्ट वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से मेरे 32,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ओनली 50 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं। जो भी न्यू ऑडियंस आई है प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बाबू, इस तरह के टी शर्ट का कॉम्बो मिल रहा है ओनली 400 रुपये में। 2 टी शर्ट मिल रही है, मतलब 200 रुपये में आपको 1 टी शर्ट मिल रही है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक यहाँ पे रहा, 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी। जल्दी से जाइए और बाय कीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय। लाइफ में कंफ्यूजन, सिंपल सा सॉल्यूशन, दिमाग मत लगाओ, बस दीदी की बात मानो।